हाय व्यूअर्स, कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 4 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड हमें पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में जो गुणनखंड लिखे जाते हैं उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले 729 का हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 729 का वर्गमूल हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो कैसे करेंगे? 729 लिख के हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये 2 से भाग नहीं जाता है क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे विषम संख्या है। तो हम अब 3 से चेक करते हैं। 9, 2, 11 और 7, 18। इसका मतलब ये 3 से विभाजित होता है। तो 3 दूनी 6 बचा 1, 12 हो गया। 3 चौको 12, 3 तिया 9। अब इसमें 3 और 4 7 और 2 9, फिर 3 का भाग जाएगा। 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 नमा 27, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 एकम 3। आप ये देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम 729 के गुणनखंड लिखते हैं तो 3 3 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है 400, अंडर रूट 400, ठीक है। तो अंडर रूट 400 को कैसे करेंगे आप ये ध्यान देंगे। 400 लिख के हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, फिर 2 का भाग दीजिए। 2 पंजे 10, 50 हो गया। फिर 2 का भाग दीजिए, 25 बार जाएगा। फिर 5 का भाग दीजिए, 5 बार जाएगा। फिर 5 एकम 5। इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं 5 की घात 2 और 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 गुणा गया 5 की घात 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 1764 को देखते हैं। 1764 है, इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। फिर हम 1764 लिख के इसके गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि 4 जो है सम संख्या है और इकाई के स्थान पे। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। फिर इसमें देखिए 3 का भाग जाएगा क्योंकि 4 4 8 1 9 हो रहा है। 9 में 9 3 का भाग जाता है, इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, फिर ये 14 हुआ। 3 चौको 12, 2 बचा, 3 सत्ता 21, ठीक है। फिर 3 का भाग दीजिए। 3 चौको 12, 3 नमा 27। फिर अब 7 का भाग दीजिए। 7 7 49, 7 एकम 7। ये आपके पास हो रहा है 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7 की घात 2। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको अब हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे? तो हमने अंडर रूट के अंदर में लिख दिया। जैसे ये संख्या भी अंडर रूट के अंदर आ गई, ये संख्या भी अंडर रूट के अंदर आ गई, ये संख्या भी अंडर रूट के अंदर आ गई है। अब देखिए ये जो है, अब इसके जोड़े बना दीजिए। जोड़े बनाने का मतलब है कि अगर ये 3 की घात 6 है तो 3 की घात 6 के देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं। 1 2 3। तो 3 3 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसका वर्गमूल हो गया 27। 3 तिया 9 तिया 27। इसका वर्गमूल हम अगर चेक करें तो अंडर रूट 400 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 की घात 4 गुणा गया 5 की घात 2। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 की घात 2 और 5। तो 2 की घात 2 कितना होता है? 16। तो 16 पंजे, ये देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20, सॉरी 20 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1764 हम लिख रहे हैं। 1764 हमने लिखा तो इसका जो वर्गमूल है देखिए कितना है? 2 2 3 3 7 7। तो अब इसका जोड़ा बनाइए। तो जोड़ा बनाते हुए हम लिखें इसे। तो 2 गुणा गया 3 गुणा गया 7। तो 7 21 दूनी 42। तो इसका वर्गमूल 42 आ गया। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। जैसे ये अंडर रूट 729 है, तो इसको हम अगर विस्तृत रूप में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप 3 की घात 6 लिखें, सीधे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। 3 3 6 बार लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो अब इसको 2 2 करके ले लीजिए। तो ये हो जाएगा जोड़ा करके, 1 जोड़ा आ गया, 2 जोड़ा आ गया, तीसरा जोड़ा आ गया। 3 3 9 3 27। ऐसे इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके अन्य जो
सेक्शन है उनको बताऊंगा।